श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम भगवत वाणी का श्रवण कर पा रहे हैं। ये अंतिम अध्याय जो 18वां अध्याय है, ये बहुत विलक्षण अध्याय है और चैतन्य महाप्रभु ने इसको सबसे रहस्यमय अध्याय कहा। जब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण का अवतार हैं, राधा जी का अवतार हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा रहस्यमय है, तो हमें तो फिर स्वामी जी की और भगवान की शरण में जाना चाहिए। बुद्धि के हिसाब से हम इसका मंतव्य नहीं निकाल सकते। इसको कलशो अध्याय भी कहा, यानी पूरी गीता रूपी मंदिर का ये कलश है। जैसे शास्त्रों में आया है कि मंदिर में बहुत भीड़ हो, किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाम लगा हो, और मंदिर का कलश यदि दिख रहा है आपको, तो कलश देख के ही हम साष्टांग दंडवत कर लें, हमें गर्भगृह के दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ये कलशो अध्याय है। इसको एक अध्याय गीता भी कहा, यानी संपूर्ण गीता में भगवान ने जो कहा, दूसरा अध्याय नींव है गीता रूपी मंदिर की, जहाँ पे भगवान ने ये बताया कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ आगे तक। बिल्कुल शुरू में नहीं दिखेगा, पहले साल नहीं दिखेगा, दूसरे साल भी शायद नहीं दिखे, धीरे धीरे दिखेगा, भगवान की कृपा से दिखेगा। पहले साल भी दिख सकता है। और उसी गाइडलाइन पे भगवान गीता चलाई भगवान ने, और 18वें अध्याय में भगवान ने पुनः सार संक्षेप किया। सार संक्षेप भी बड़े विलक्षण तरीके से किया। भगवान ने जो 17 अध्याय तक कहा उसको दोबारा कहा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि दोबारा कहा। जिस कर्मयोग को भगवान 6 अध्याय में कह के आए, उसको फिर दोबारा से कहेंगे या 2 श्लोकों में, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से कहेंगे। जिस सांख्य योग को कहा है, जिस भक्ति योग को कहा है, जिस ध्यान योग, सबको दोबारा कहेंगे भगवान। हो सकता है पहले संक्षिप्त किया हो, यहाँ विस्तार कर दें, पहले विस्तार हो, यहाँ संक्षिप्त कर दें। ये भगवान की शैली है। तो आइए हम इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम नाम को देखते हैं। इसका नाम बड़ा रहस्यमय है, बड़ा गहरा है, मोक्ष संन्यास योग। प्राय मोक्ष की बात आध्यात्मिक क्षेत्र में की जाती है और हम मानते हैं कि 4 पुरुषार्थ में मोक्ष सबसे ऊपर है। हालांकि गीता में ये नहीं बताया कि मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है, ये गीता में तो नहीं बताया। लेकिन अब ये जो अध्याय का जो शीर्षक है, ये हमको मोक्ष देने वाला नहीं है। इसका शीर्षक ही बता रहा है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का भी जब संन्यास हो जाए,
क्या मतलब है? कहीं और ही दृष्टि है। मोक्ष तो मिनिमम बेयर उपलब्धि है, यानी मनुष्य जन्म मिला, कलयुग में मिला, भारतवर्ष में मिला, तो मोक्ष तो होना ही चाहिए, मुक्ति तो होनी चाहिए। मुक्ति भी नहीं की तो फिर क्या किया? क्या किया क्या किया क्या किया? वो कौन सा है? हाँ, वो तो गाना है। मैं तो एक श्लोक बोल रहा हूँ, आपको तो फिल्मी गाने में निगाह पहुंच गई। चाहे भले ही हमने सारे शास्त्रों का आलोड़न बिलोड़न करके नए नए शास्त्र लिख दिए और वो बेस्ट सेलर बुक बन गई हमारी, लोग हमको चरणामृत दे, सब कर रहे हैं हमारे लिए, नाम गुजरा हमारा, हमारे नाम से ख्याति है। हाँ, हमको सारा यहाँ पे रखा हुआ है, वेद शास्त्र पुराण सब यहाँ रखा हुआ है, लेकिन हमने ये काम नहीं किया जो ये कह रहा है अध्याय, तो हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र वेद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। क्या किया तूने? क्या किया तूने? षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, 6 वेद 6 के दर्शन नाम नहीं पता हमें, तो संपूर्ण सनातन साहित्य यहाँ विराज रहा है। और कैसे विराज रहा है? कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, गद्य का पद्य कर दे, पद्य का गद्य कर दे। लाखों लोग तालियां बजा रहे हैं, ऐसा साहित्य नहीं लिखा तूने। लेकिन यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम, तूने अपने मन की सगाई उस यशोदा किशोर, उस काले कन्हैया से नहीं करी, उस चित्त चोर में तेरा चित्त नहीं गया, तो तूने क्या किया? क्या किया? दूर किया तूने। ओहो, तो गोपियों को ऐसी थोड़ी प्रेम की ध्वजा कहा जाता है भाई। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े वेदज्ञ जब गोपियों से मिलते हैं तो कुला मंडी खाते हैं वहां पे। ये पंचम पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ तो लौकिक हैं, समझ में आते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और जाना ही चाहिए वहां पे, समझना ही चाहिए। लेकिन गीता संतुष्ट नहीं है कि हम मुक्ति पाए। ना 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 ना, बहुत ऊंची है मुक्ति। हाँ, बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है, बिरलों को मिलती है, बिरलों को। लेकिन गीता का मंतव्य बहुत गहरा है भाई। कृष्ण अपने हृदय का सबसे गुह्यतम भाव, वो कोर, वो आनंद, वो प्रेम हमको देना चाहते हैं। यानी हमारी मोक्ष से भी मुक्ति करा के हमें उस परम प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है वहां पहुंचाने की मनसा है भगवान की। और ये अंतिम तत्व है ये प्रेम। प्रेम और काम बिल्कुल 2 विपरीत धुरी हैं। प्रेम देना जानता है, काम लेना जानता है। प्रेम तत्सुख सुखित्वम है, कैसे दूसरे को सुख मिले, मेरे प्रियतम को सुख मिले, मेरा शरीर काम आ जाए, मेरा सब कुछ काम आ जाए, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गई। काम, तुम सब मेरे काम आ जाओ, मुझे तृप्त कर दो। प्रेम आत्म विस्मृति का नाम है। मैं भूल जाऊं मैं कौन हूं, मैं क्या करने वाली हूं। गोपियां कहती हैं, दही बेचने जा रही हैं, कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो, तेरी खोपड़ी पे तो दही रखा है। चित्त कृष्ण में इतना सरोवार है कि दही ले लो, दही ले लो नहीं, कन्हैया ले लो। आत्म विस्मृति है प्रेम, समर्पण का नाम है प्रेम, काम भोग का नाम है। प्रेम का आलंबन कृष्ण है, राधा है। काम का आलंबन विषय है, भोग है। हम प्रेम रूप ही हैं, हम प्रेम करने ही आए हैं। प्रेम नैसर्गिक है, हम सबके अंदर है। हम कितने कुछ भी हो जाएं, बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे, ये प्रेम ऐसी भाषा है जो हर प्राणी को भेद देगी, हर प्राणी को, ये जड़ को भेद देगी। ये पशु पक्षी छोड़िए, ये जड़ का भेदन कर देगी, जड़ को चैतन्य बना देगी, चेतन को जड़ बना देगी, वो है प्रेम। भरत जी जब निकले वन से तो जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गए।
जनक जी जैसे ब्रह्मज्ञानी थर थर कांप रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी धर्म पत्नी से, अरे सुने ना, मेरे को सब समझ में आता है क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, लेकिन जब भरत जी बोलते हैं तो मैं बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूं, मेरी बुद्धि कुंठित हो जाती है। अरे मेरे छोड़ो, भगवान श्री राम भरत के प्रेम के वश में है। और आप मानस गहराई से पढ़ें तो भरत जी जब मान नहीं रहे तो राम ने कह दिया, जिस प्रतिज्ञा के लिए पिताश्री ने शरीर छोड़ा, हमारे रघुवंश की आन है जो प्रतिज्ञा, जिसके लिए हम प्राण गंवा दें, चल हट भरत, अब तू कहेगा वो करता हूं। ये प्रेम है। कृष्ण हमसे प्रेम चाहते हैं। और बड़े मजे की बात है सज्जनों, हम कृष्ण को जिस तरह से प्रेम करेंगे उस तरह का प्रेम कोई दूसरा कर नहीं सकता। बड़े से बड़ा भक्त, बड़े से बड़ा सिद्ध, बड़े से बड़ा महापुरुष उस तरह से प्रेम नहीं कर सकता जैसे मैं करूंगा, जैसे डॉक्टर उपाध्याय करेंगे। उसी के लिए मरे जा रहे हैं भगवान। मैं लौकिक उदाहरण से अपनी बात समझाऊं। एक माँ के 2 बेटे हैं और एक माँ के 10 बेटे हैं, और दिवाली पे 2 वाले के 2 आ गए और 10 वाले के 9 आ गए। बोलिए किस माँ के प्रेम में पूर्णता है भाई? अब वो 9 वाला उसके दिल में 9 वाले की पूर्णता नहीं है। क्यों नहीं आया? 9 आ गए। अब वो कहे मेरे तो 2 ही आए, तेरे तो 9 है, 2 चौको 8 + 1। अरे नहीं भाई, मेरा एक नहीं आया। वो जैसा है, निखट्टू जैसा है, वो जिस तरह से मेरे से बात करता है, मस्ती करता है, वो वही करता है। वो उसका स्टाइल अलग है। वो उसके बिना मेरी पूर्ति नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं 3 दिन में हम क्यों गीता प्रचार पे इतनी बात करते हैं। कई बार लोग कहते हैं आप गीता सेमिनार में फालतू बात क्यों करते हो, और तो सारी अच्छी बातें करते हो, जब देखो जब ये गीता प्रचार। ये क्या आपको रट लगा रखी है आपने फालतू गीता प्रचार? भाई यदि गीता पढ़ के, गीता पे टीका लिख के और गीता पे व्याख्यान दे के यदि कोई भगवान का काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो मूर्ख राज है। आप क्वेश्चन करिए, मैं प्रूव करूंगा गीता के आधार पर। आप इसको रुचि स्वभाव में मत ले जाना कि अपनी अपनी रुचि। नो, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, एक बंदा भी, एक जीव भी जब तक भव चक्र में है तब तक हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं रह सकते। और हमारा काम क्या है? श्री कृष्ण की प्रसन्नता। हम गीता प्रचार जो करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। एक बंदा यदि हमने वहां भेज दिया, वो श्री कृष्ण की खुशी कितनी होगी, वो प्रेम क्या होगा, उसका अनुभव तो भाई वो जाने जिसने वो प्रेम कभी किया है। राधा जी और कृष्ण मिले रहते हैं, हजारों करोड़ों साल तक मिले रहते हैं, लेकिन राधा जी को ऐसे लगता है जब वियोग का क्षण आता है कि अरे अभी तो कुछ समय निकला ही नहीं, तो कृष्ण जा रहे हैं। ये प्रेम की भाषा हमारे जैसा कोई क्या इस पे चर्चा करेगा भाई? प्रेम की चर्चा तो कोई प्रेमी करे। अर बरात मिलबे को निस दिन, मिलहि रहत मनु मिलहु कबहु ना। और भगवत रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। हम क्या समझेंगे प्रेम की बात? भगवान का जो प्रेमी होगा वो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार। क्या धन, क्या अपमान, कुछ नहीं। भरत जी जा रहे हैं भगवान से मिलने। लोग कहते हैं भरत जी आप पैदल जा रहे हो। पहले दिन तो चलने नहीं दिया लोगों ने, माता ने। दूसरे दिन भरत जी ने व्यवस्था करी, सबको पहले रवाना किया और फिर पैदल जा रहे हैं पीछे पीछे सबको रवाना करके।
लोग कह रहे महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट होकर पैदल जा रहे हो, भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे मैं राम का सेवक कहलाता हूं, सेवक सेवक। जहां मेरे स्वामी पैदल गए हो वहां मुझे सिर के बल जाना चाहिए। सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मजा लेना एक बात है और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सामर्थ्य को, अपने शरीर को गला देना वो बहुत दूसरी बात है। कई लोग अध्यात्म में और सत्संग में और गीता में भी खुद का ही मजा ढूंढते हैं। हमको बहुत मजा आ रहा है गीता में। अच्छा, आपको मजा आ रहा है? और जिन्होंने गीता कही है उनकी तरफ भी तो थोड़ा देख लो, उनसे तो पूछ लो उनको कैसे मजा आएगा, वो क्या कह रहे हैं। यहां भी अपनी ही मजा, संसार में मजा अब थोड़ा सा उच्च कोटि हो गई, लेकिन मजा तो हमारा ही है। तो अब अर्जुन का प्रश्न है, बहुत विलक्षण प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। क्या मतलब है इसका? प्रश्न ही नहीं पूछने हैं जिंदगी भर, उन पर अमल भी करना है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, प्रभु त्याग और संन्यास का अलग अलग मतलब बताइए। भगवान ने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन भगवान अब पुनः बता रहे हैं। हम बहुत शॉर्ट में लेंगे। स्वामी जी कहते हैं त्याग उसी का होता है जो हमारा है नहीं। जो भी हमसे छूट रहा है, और सब छूट ही रहा है भगवत कृपा से, अपने आप छूट रहा है, उसको पकड़े ना। स्वामी जी कहते हैं बस इतनी सी कृपा कर दें मेरे ऊपर। स्वामी जी कहते हैं भगवान कर रहे हैं सारी व्यवस्था, हमको अपने आप भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं, तू बस पड़ा रहे। जैसे गंडकी नदी में शिलाएं पड़ी रहती हैं, आड़ी तिरछी भौंटी शिलाएं पड़ी रहती हैं, बस यही गुण है उनमें कि पड़ी रहती हैं और निकलना कुछ भी। तो गंडकी नदी में गंगा जी से घिस घिस के शालिग्राम बन जाती हैं वो। स्वामी जी कहते हैं भैया इस सत्संग रूपी गंगा में पड़े रहो, छोड़ो मत इसको बस। और कुछ हाँ और कुछ करो चाहे मत करो। कहीं कोई मिल जाए तो गीता की बात कर लो जितनी क्षमता है, 2 आदमी की 20 आदमी जितनी क्षमता है, बस हो गया काम। शालिग्राम बन अपनी सब चीज छूट ही रही है, बताओ। अच्छा, हमारी संसार में कितने पदार्थों से ममता है। मान लो अमेरिका में कोई 10 करोड़पति रहते हैं, वो लोग, उनके घरों में आग लग जाए तो हमारे कोई फर्क पड़ रहा है? अच्छा, कोटा में भी मान लो हम नयापुरा में रहते तो रामपुरा में कुछ हो जाए तो हमारे फर्क पड़ रहा है? हमारे संसार में कितनी संपत्ति, कितने स्वजन, कितना ऐश्वर्य है, बताओ। और हमारी ममता कितने से में लो। तो ये सारी छोड़नी पड़ती तो कितना कठिन होता। इतनी भगवान कह रहे हैं देखो तेरे को धक्का दे दे के किनारे पे ले आए, बस अब तेरे को पकड़ना ही तो है। इतने से पदार्थ, इतने से स्वजन, इनमें ममता छोड़ दे, बस यही त्याग है। थोड़ा उदार बन जाए भाई। आदतें बहुत खराब हैं हमारी, स्वभाव बहुत खराब। उदार बन जाए, उदार। कोई सुख संपत्ति, कोई धन संपत्ति, कोई हमारा शरीर कहीं सेवा में काम आ रहा है घर वालों के, तो उदार बन जाए। उदार व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रखें इस जिंदगी का, ये क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, ऐसे जा रही है। रिश्तों में ना रखा करो हिसाब नफ़े और नुकसान का, जिंदगी की पाठशाला में गणित कमजोर हो तो अच्छा है। इस गणित को ठाकुर जी उठा के रख देते हैं। गणित, ठाकुर जी गणित बिल्कुल, ठाकुर जी का गणित का पेपर लो तो 100 में से 0 आए इनके। हाँ, आपको बताओ भाई, माताएं बैठी हैं इतनी सारी, आपको कैसा पति अच्छा लगता है? आप 1000-500 रुपये निकाल लो पर्स में से तो उसको पता नहीं लगे एक तो ऐसा पति है, और एक ऐसा है जो ये बता दे 575 निकाले और उसके बाद एक सिक्का था वो भी निकाल लिया तूने और प्राण भी जाए तुम्हारे। बताओ कैसा लगे तुमको? अरे कौन सा अच्छा लगे बताओ सही। हाँ, तो भाई हमने ये किया और हमने वो किया और हमने ये किया, ये सारा गणित जो हम लेके बैठे हैं, बताओ भगवान को अच्छा लगेगा?
ये त्याग। सन्यास क्या भाई? सन्यास बताया भगवान ने बताया 5 चीजें होती हैं किसी भी कर्म में। मैं बस श्लोक नहीं ले रहा हूं, ऐसे ही ले रहा हूं। 5 चीजें होती हैं, उसमें से 4 चीजें तो बहुत जरूरी हैं क्रिया होने के लिए। एक फर्जी है, उस फर्जीपने को हटाना है, वो है कर्ता। अधिष्ठानम तथा कर्ता है, भगवान ने 5 चीजें बताई। ये कर्ता प्रकृति है, हम नहीं है। तो बस यही सन्यास है कि भाई जिसकी जो चीज है उसको वैसा की वैसा मान लें। भगवान कह रहे हैं ये शरीर प्रकृति का है, संसार का है, इसको संसार की सेवा में लगा दें। जिसकी जो चीज है उसको दे दें, ये ईमानदारी का नाम है। तो यही है सन्यास। क्या? और हम हैं परमात्मा के, हम परमात्मा के मान लें अपने आप को, शरीर को मान लें संसार का, इसको सेवा में लगा दें, ये सन्यास है। इस बात को और आगे बढ़ाते हुए फिर भगवान ने सुख बताया। अंत में गीता में गुण त्रय विभाग योग 14वां अध्याय जब से आया तब से हर चीज के 3-3 भेद किए भगवान ने। ज्ञान 3 भेद। कोई कहे मेरे को ज्ञान है तो चेक करो चेक करो चेक करो, कौन सा ज्ञान है? सात्विक है, राजस है कि तामस है? यदि तामस है तो राजस पे आओ, राजस है तो सात्विक पे आओ, और सात्विक है तो आगे जाओ। बुद्धि मेरी बहुत अच्छी है, चेक कर चेक कर। कर्म मेरे बहुत अच्छे, चेक कर चेक कर। धरती मेरी बहुत अच्छी, चेक कर भाई। तप मेरा बहुत, तो चेक कर। यज्ञ में बहुत अच्छा, तो चेक कर। खाना में बहुत अच्छा, तो चेक कर। हर चीज को भगवान ने 3-3 बताए। यज्ञ, कर्म, दान, तप, सब चीज, बुद्धि, धरती, सब चेक करें हम, सात्विक माए। और अंत में भगवान ने सबसे सब बताए। तो अंत में सुख बताया भगवान ने। बहुत रहस्य है इसमें। मैं ये सारी चीजें नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप विश्वास मानिए, कोई बात नहीं, आप घुमा दो, बीच में मत घूमो, है ना, मत घूमो। आप जो लिखेंगे वो लिख देंगे, नहीं लिखेंगे मत लिखेंगे, कोई खास बात नहीं। इतनी सारी चीजें, इनको देख लो या एक इस सुख को देख लो, इसको कंट्रोल करते ही ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। ज्ञान, कर्म, कर्ता, धति, बुद्धि, सुख, यज्ञ, तप, सब कंट्रोल हो जाएंगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे? हाँ ऐसे ही है। आपने कभी घड़ी सुधरवाने गए हो तो उसमें घड़ी के अंदर खोलोगे तो चक्के ही चक्के मिलते हैं। तो वो घड़ीबाज क्या करता है, वो एक चक्के को ऐसे करता है, उसके बाद सारे चक्के चलने लग जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप एक चक्का ठीक कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू कर दो आज से, चाहे कुछ भी हो जाए उठूंगा 4 बजे। देखो पूरा दिनचर्या कैसी सेट रहती है। देखो करो तो सही, एक चक्का ठीक करो बस। माला करना है, 5 आदमी से बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, रिजल्ट कुछ मत आ, 5 आदमी से बात करूंगा। जैसा कि बताया उपाध्याय जी ने, गिफ्ट में गीता दूंगा, हंसे हंस ले, बेइज्जती करे हाँ कर ले, पैसा चाहिए पैसा दे दो साथ में और 500 रुपये, लेकिन गीता भी पकड़। और आप ले लो गीता, कुछ बची हैं, मुझे बताया अभी 20-30 जीवन संगीत बच रही हैं, आप लोगे तो 150 मंगा भी सकते हो, उसमें पोस्टेज चार्ज लगेगा। कुछ रखना चाहिए भाई सामान। आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो साथ में आपके पास, आप युद्ध पे जा रहे हो तो बंदूक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि ऐसी बातों से फायर हो जाएगा। तो 2 किताब ले जाओगे, उसको थोड़ा दिखाओगे तो उसको समझ में आएगी, अच्छा ये किताब मिलेगी क्या, तो मूड बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं इस एक चक्के की। हमारे जितने भी, हमारा ज्ञान है बहुत अच्छा लेकिन वो खराब हो जाता है, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है लेकिन खराब हो जाती है, हमारा यज्ञ बहुत अच्छा लेकिन खराब हो जाता है, तब बहुत अच्छा लेकिन खराब। क्यों क्यों क्यों? इस चक्के के कारण। ये चेक करना है अब कि 3 तरह के सुखों में से हम कौन सा सुख चाहते हैं, ये चेक करें हम सब। इसको यदि ठीक कर लिया हमने, हमारा टोटल सीरीज वहां तक ठीक होने वाली है, एकदम चकाचक होने वाली है। तो क्या है 3 सुख? आइए उन पर बात करते हैं जल्दी से। भगवान कह रहे हैं मैं 3 तरह के सुख बताऊंगा अर्जुन। तो पहले भगवान चर्चा कर रहे हैं राजस सुख की। क्यों? वोट इन्हीं के ज्यादा है, इधर वाले भी और उधर वाले भी। ज्यादातर कौन सी पार्टी को वोट देने वाले हैं? राजस पार्टी को। हम सब रजोगुनी है। रजोगुनी, ये रजोगुनी जो है, इसका जो राजस सुख है ये कैसा है, इसका परिणाम देखो। भगवान क्या बढ़िया बात बता रहे। देखो सही, लोग कहते हैं हम गीता क्यों पढ़े, हमको मोक्ष नहीं जाना, हमको भगवान, अरे सांस तो लेनी है, रोटी तो खानी है, हाँ तो पढ़ ले भाई।
राजस सुख क्या है? भगवान कह रहे जो यदग्रे विषमिव, ओहो, परिणामे अमृत, ये तो अलग बता दिया मैंने, आगे आ गया मैं। हाँ, ये जो राजस सुख है ये विषय इंद्रिय संयोगात, ये कहां से आता है? विषय और इंद्रियों के, जैसे ये इंद्रिय जीव, अभी इस पर कत्त गिरेगा तो एकदम से, हाँ एकदम से मजा आएगा। और फिर डॉक्टर ने मना कर रखी है कि देख तू या तो खाना मत, और खाया तो एक ही खाना। लेकिन अब क्या करें भाई साहब, हमसे प्रेम बहुत करते हैं लोग, एक तो निर्मल जी दे गए, एक बिरला जी दे गए, तो हमने 4 खा लिए। और अगले दिन जब वहाँ सुबह सुबह जा रहे हैं फ्रेश होने, तो सब घर वाले परेशान हैं। राजस सुख जब मिलता है तो कैसा लगता है? अमृत के जैसा। व्हाट्सएप देखना 3 घंटे 4 घंटे, आपको पता है सोशल स्क्रीन पर जितना हम टाइम देंगे उतने ही हमारे ये जो न्यूरॉन्स हैं ये खत्म हो रहे हैं, हम जड़ बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं, हमारा विवेक खत्म हो रहा है, डिसीजन लेने की पावर, ये आपको शायद पता नहीं होगा। आपको तो लगता है मेरे थकान हो गई, मेरे थोड़ा सिर दर्द हो गया, मेरी आँख, कुछ नहीं, ये छोड़ो, मेंटल और साइको लेवल पे आओ, खत्म हो रहे हैं हम। जितना स्क्रीनिंग टाइम है हमारा, स्क्रीन टाइम लेस करो। मैं तो कह रहा हूं, बुरा मत मानना भाई, जो 60+ हैं क्या जरूरत है उनको अखबार को चाटने की और व्हाट्सएप पे खोपड़ी गड़ाने की? अपनी माला पकड़ें और राम 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 राम, छोड़ो वेद शास्त्र सब छोड़ो। स्वामी जी ने आदेश दिया राम 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 राम, बस सब रास्ता खुल जाएगा। अरे यहीं से मिलेंगे सब कुछ, चारों वेद ढढोर के अंत कहोगे राम, सूरज जब पहले कहो इतने ते ही काम। घर वाले पूजा करेंगे, पूजा 3 बार घर वाले बोलें बाबूजी तो 1 बार बोलो, इतना राम नाम में व्यस्त हो जाओ, बजाय कि उनके टांग अड़ाने के। राजस सुख परिणाम में क्या देगा? विष देगा भाई। और स्वामी जी तो कहते हैं विष से भी खतरनाक है ये, विष तो इसी जन्म में मारेगा, राजस सुख हमको जन्मों जन्मों में मारेगा। ओहो, और इसकी हमको आदत बहुत पड़ी है पहले से, इसकी ट्रेनिंग हमने इतनी ली हुई है कि इस संसार में राजस सुख में हमारा मन अपने आप लगता है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन सात्विक सुख कैसा है? सात्विक सुख ऐसा है जो शुरू में तो लगेगा विष की तरह। भाई साहब गीता हम क्लास में जा तो रहे लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है, अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है भाई साहब, मज़ा, अच्छा कब तक लोगे मज़े भाई? हर काम मज़े के लिए करना है क्या? अरे तो इस मन को आदत नहीं है भाई, इसको आदत डलाओ जरा, 5 गिलास 10 गिलास दो इसमें थप्पड़ थोड़ा सा। अरे उसके बाद इस मन की एक क्वालिटी है, ये पहले तो कहीं टिकता नहीं, संबंध नहीं जोड़ता, और जोड़ने के बाद फिर ये हटता नहीं। तो भगवत गीता से संबंध जोड़ो, इसको थप्पड़ दे के ले जाओ, नहीं तेरे को 10 गिलास तो पढ़नी है, समझ में आए चाहे नहीं आए। उसके बाद धीरे धीरे इसका परिष्कार होगा, संशोधन होगा, फिर यही मन कह देगा अब भगवत गीता के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। बस तब तक की जद्दोजहद है, उसके बाद गाड़ी आराम से चलेगी। सात्विक सुख परिणाम में अमृत की तरह होगा, लेकिन शुरू में कैसा होगा? अब भाई हम यहाँ चेंज करें अपने आप को, अब हमको क्या लेना है? राजस सुख लेना है या सात्विक सुख लेना है? ओहो बस सात्विक सुख। और भगवान ने कर्मयोग को एक फार्मूले में कहा दोबारा से, ये एक ऐसी विद्या है कि हम घर बैठे भगवत प्राप्ति, ओहो घर बैठे, हाँ घर बैठे, कोई जंगल नहीं जाना। क्या है लेकिन क्या रहस्य है? भगवान ने एक चरण में बताया, स्वय स्वय कर्मण्य अभिरति। अभिरति कौन सा कर्म? स्वय स्वय, ये नहीं कि 1000 आदमी कहीं ढूंढे, जबरदस्ती कंबल दिया है और फोटो छपा के दिया है। क्या जरूरत है हमें कंबल देने की? सेवा वो जो हमें आए सामने से, ढूंढनी नहीं है सेवा। ये सेवा का भी ऐसा बुखार चढ़ता है, मैं देखता हूं, और मंच पे माइक दे दो तो आधा घंटे माइक नहीं छोड़ते, क्योंकि बहुत सेवा कर रखी है ना, ये डुबो देगी ये सेवा जो मान बढ़ाई के लिए। ये स्वय स्वय
आज मेरा गृहिणी का धर्म है, आज मेरा पिता का धर्म है, लेकिन मैं उसमें मेरी अभिरति हो जाए। अभिरति मतलब उस काम को करने की ललक हो जाए। जैसे आप किसी से प्रेम करोगे ना, यशोदा मैया के पास 9 लाख गाय हैं भाई, कोई मजाक है? राज गहनी है वो, लेकिन कन्हैया का काम करना हो तो दासिनी करेगी। कौन करेंगी? यशोदा माँ करेंगी। लड़ाई हो जाती है भरत में, शत्रुघ्न में, लक्ष्मण में, सीता जी में, सब में, हनुमान जी में, कि राम की ड्यूटी में ज़्यादा से ज़्यादा कौन रहे, और ऐसी गैंग बनाते हैं, बटे हनुमान जी को बाहर कर देते हैं सब। और हनुमान जी कम कलाकार हैं क्या? हनुमान जी तो वो कलाकार हैं सबसे ऊंचे। हनुमान जी कहे भैया इस लिस्ट में जो तुमने हमारा नाम कहीं नहीं है, अच्छा तो बताओ हमारा सेवा ही नहीं है, हमने सब सेवा बांट ली। अच्छा चुटकी सेवा है क्या? चुटकी सेवा, चुटकी हम बजाएंगे ये लोग, यानी कितनी ललक। आज घर में दीपक जलाने की बात हो तो मेरी देखी हुई बात है, शाम को दीपक जलाना है, पिताजी कहेंगे अरे चिंटू जा बेटा, जा दीपक जला बेटा, दीपक जला। हाँ व्हाट्सअप देख रहे हैं भाई साहब, हाँ प्रलय हो जाएगी आवाज। चिंटू अपने छोटे भाई से कह रहा है मिंटू तू जा बेटा, तू जा जा बेटा, जा जा दीपक जला। मम्मी कुछ और कह रही है। रति इससे कर्म से कल्याण नहीं होगा भाई, पति सेवा से कल्याण नहीं होगा, स्वयं पति से और शास्त्र के आदेश से कल्याण होगा। उससे ज्यादा सेवा हम किसी दूसरे पुरुष की करें तो घोर नरक में जाएंगे। स्वयं स्वयं कर्मण्य ने अभिरति, अभिरति चाहिए। छोटा सा काम भी होना, छोटा सा काम, उसमें रति होना, अभिरति होना, बस भगवान कह रहे हैं हो गया कर्मयोग पूरा। और भगवान ने अंत में कहा अर्जुन तू छोड़ यार चक्कर, इतने सारे अध्याय, इतनी सारी बातें, मैं तेरे को एक महामंत्र दे देता हूँ, मास्टर चाबी दे देता हूँ, तू छोड़। तू नहीं कर पाएगा डिसीजन भाई, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है। तू एक ऐसा कर, मैं खड़ा हूं ना तेरे सामने, अरे मैं हूं ना। तू दिमाग लगा रहा है युद्ध से पाप होगा फला, अरे मैं हूं ना। पाप और पुण्य के नियम मैंने बनाए, पाप और पुण्य कैसे लगते हैं वो मेरे से पूछ के लगते हैं ना। तो तू मेरी तरफ देखना, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है भाई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। चिंता नहीं कर, मैं हूं ना। वृद्ध घर में हो तो वृद्ध का लक्षण यह है कि बड़प्पन हो, उसमें उदारता हो, क्षुद्रता नहीं है उसमें। वृद्ध वो है जो चाहे हाथ पैर से लाचार है, लेकिन उसके पास छोटे लोग आए तो मैं हूं ना। और बिल्कुल आप मान लीजिए आपके पिताजी दादाजी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस आपकी पीठ पे हाथ रख दे और कह दे अरे तू क्यों चिंता करता है, ये समस्या, अरे मैं हूं ना, जा देख उससे बात कर, ऐसे हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस हो गया काम, हो गया काम भाई। कुछ नहीं किया उन्होंने, हाथ रखा बस हो गया काम। यही कर रहे भगवान, हाथ रख रही। मां शुचा शब्द इतना प्यारा है, अर्जुन मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करता है। अब बताइए हम फिर चिंता करते हैं सेमिनार होगी कि नहीं होगी, अरे नहीं होगी तो नहीं होगी, हम क्या करें। हम डोल लिए घर घर, हमने सारा काम कर लिया, उसके बाद ही भगवान को नहीं करानी होगी तो मत कराए। अब अर्जुन से पूछ रहे हैं, ये भगवान ने अब लास्ट फार्मूला बताया। क्या फार्मूला है? शरणागत होना हम सब जानते हैं, लेकिन भाई शरणागत को गलत सेंस में मत लेना, पतन हो जाएगा। ये कहना बहुत आसान है, मैं आपके शरणागत हूं, पंचों का फैसला शर्माते, लेकिन नाला तो यहीं से डकेगा। मैं गीता के शरणागत हूँ, मैं कृष्ण के शरणागत, मैं लेकिन खाऊंगा वही, उठूंगा वही, मन से वही सोचूंगा, बुद्धि से भी वही करूंगा, संकल्प के नंबर नहीं बताऊंगा, करूंगा मैं नाचूंगा अपने मन से, बाकी मैं हूँ शरणागत। ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा भाई। शरणागत के 6 लक्षण हैं, सिर्फ 2 ही बहुत है। आनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, रूप गोस्वामी जी ने दिए हैं। शरणागत यदि है तो कृष्ण की आज्ञा के अनुकूल चलेगा, उसका पालन करेगा, और कृष्ण ने जो मना कर दिया उसको नहीं करेगा। यह है शरणागति। क्या हम कर रहे हैं ऐसा?
ये बहुत आसान है, हम तो शरणागत हैं भगवान के। तो ये भगवान ने बताया शरणागत है तो तू ये काम कर, ये है शरणागति। क्या? ये मम परमम गुह्यम मद भक्ति स्वबधास्यते भक्ति मयम पराम कृत्वा मामे वैश्यति संशयम। यदि तू मेरी वाणी को निष्काम भाव से कोई सुनाए या सुनने में निमित्त बने, बात तो एक ही है भाई। भगवान कह रहे वो मुझे ही प्राप्त होगा। कितना आसान रास्ता है भाई। अरे परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जिनके दम पे हम बैठे हैं आज यहाँ, बड़े बड़े परोपकार करने वाले जाएं कहीं भी, असली परोपकार ये है कि गीता प्रेस की संस्थापना कर दी उन्होंने। आज सनातन धर्म हमारी पीढ़ियां यदि बची हुई हैं तो गीता प्रेस की वजह से। ये है परोपकार, ये है परमार्थ। गाय के परोपकारों की हम बात करते हैं। हमारी पीढ़ियां ऋणी है, हम अपनी खाल से जूते मड़वा दें तो उनका ऋण नहीं उतार सकते। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज का, वो सेठ जी महाराज का वचन है। ये मैं उनका वचन कह रहा हूं आपके सामने पहली बार। उन्होंने ये कहा 3 आदमियों को भगवान के सम्मुख कर दो, तुम्हारा कल्याण में कोई संदेह नहीं है। बोलिए कितना आसान, कितना आसान है। मैंने जो आपसे कहा आप 3 फॉर्म ले जाओ, 2 फॉर्म ले जाओ, वो इसलिए कहा मैंने। कितना सरल है भाई। और भगवान रुक नहीं रहे, भगवान आगे कह रहे हैं अर्जुन, अरे जो ऐसा काम करेगा निष्काम भाव से, उसके समान मेरा प्रिय कोई ना तो हुआ और ना। बताओ, हम भगवान को प्रिय हो जाए, भगवान हमको देख के प्रसन्न हो जाए, इससे ऊंची बात कोई हो सकती है क्या? हालांकि अपनी बात नहीं करनी चाहिए। हिंडौन में मित्तल साहब एक चेयरमैन हुए, बहुत ज़बरदस्त मर्डर हो गया उनका, बहुत ही दबंग। भैरव सिंह शेखावत आए, सारे लोग कुछ ना कुछ मांग रहे थे, बांदी हुई वाले, महुआ वाले, हमको 5 लाख दे दो, हमको 2 लाख दे दो। मित्तल साहब ने भरी सभा में उनसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा हमें तो आपका प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए। जितनी 10 नगर पालिकाओं ने काम नहीं कराया, उससे ज़्यादा मित्तल साहब ने काम कराया। जब भैरव सिंह जी जब उनके हो गए तो बताइए अब क्या 2 लाख और 5 लाख की बात है। जब भगवान हमारे प्रसन्न हो गए, अब क्या तो कर्म और क्या ध्यान और क्या नाम जप, कुछ नहीं, भगवान की प्रसन्नता से सब कुछ आ जाएगा। ये नाम जप भी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। नाम जप से स्वामी जी ने भगवान का संबंध श्रेष्ठ बताया और संबंध से भगवान की शरणागति, भगवान का आज्ञा पालन श्रेष्ठ बताया। जो पतिव्रता नारी होती है वो नाम नहीं लेती अपने पति का, लेती है, लेकिन उसका परम कल्याण हो जाता है। उसके आगे तपस्वी भी कपते हैं। नहीं रट्या तो क्या घट्या, घट्या न चाहिए हेत, और जैसे पीव सुहागिनी पिए को नाम न लेत। भगवान से यदि प्रेम करते हैं, इसकी कसौटी है हम भगवान की आज्ञा का पालन करें। भगवान कह रहे हैं हम यहाँ गीता पढ़ रहे हैं, ये मेरी ज्ञान यज्ञ से पूजा हो रही है। यदि कोई इस एक श्लोक को समझ ले तो वो कभी भी परोपकार की चर्चा नहीं करेगा बढ़ बढ़ के। आप 4.24 से 4.32 पढ़ना घर जाके। भगवान ने 14 तरह के द्रव्य यज्ञ की बात की है, जिसमें सामर्थ्य, संपत्ति, धन सब कुछ लगता है। अश्वमेध यज्ञ भी उसमें आता है। हम में से हालांकि किसी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। फिर भगवान 4.33 बोलते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपा। अर्जुन, जितने भी ये द्रव्यमय मैंने तेरे बताए उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हम क्या कर रहे हैं भाइयों? 3 दिन से हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, हम फालतू नहीं बैठे हैं। अब अर्जुन को पूछा भगवान ने, अर्जुन तेरे को समझ में आई बात? तो देखो ये गीता का उत्कर्ष है, हम चर्चा कर चुके। अर्जुन कैसा है? ये अर्जुन है भाई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। और स्मृति लब्धा मतलब मुझे पता चल गया कि मैं तो आपका हूं, आप मेरे हैं। बताओ, अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हूं और मैं अब तक 200 रुपये में मस्टरोल पे दिहाड़ी मजदूरी करता फिर रहा हूं। ये मैंने 50 लाख कमा लिए, किताब लिख दी, ये क्या कर रहा हूं मैं तो चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हूं। ये सारा एम्पायर जिसमें मैं नौकरी, ये सारा मेरे बाप का है भाई। स्मृति लब्धा, अच्छा तेरे को स्मृति प्राप्त हो गई, मोह नष्ट हो गया, तो बता बेटा तू क्या करेगा? करेशे वचनम तवा, हे नाथ, हे कृष्ण, अब मैं वो करूंगा
जो आपकी आज्ञा है। मुझे नहीं पसंद है गीता प्रचार, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप कहेंगे गीता प्रचार कर, हाँ तो मैं गीता प्रचार करूंगा। और किसी दिन आप कान में आके कह दें रात को कि बेटा बहुत हो गया गीता प्रचार, तू चद्दर ओढ़ के सो जा, अब जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊँ ही नहीं, हिलू ही नहीं। हाँ, मेरे कहने देना है फिर। अब संजय, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे एक बाबूजी पीछे बैठे, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद विजय साहब, उन्होंने कहा गीता कृपा योग से शुरू हुई है। अर्जुन की हिम्मत नहीं है गीता के बारे में सोचने की, कल्पना करने की। कृपा घटी है पहले, तब तीनों योग आए हैं। कोई कहता है कर्म योग बड़ा है, ज्ञान योग बड़ा है, भक्ति योग बड़ा है, और सब अपने अपने तर्क और श्लोक देते हैं टीकाकार की हमने प्रूव कर दिया गीता में कर्म की ही चर्चा। अरे कृष्ण से पूछ लो भाई, वो बता देंगे किसकी चर्चा है। कृपा, ये अर्जुन, संजय है, संजय रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके, रोंगटे। वो कह रहे मुझे मिल गई गीता, मुझे साक्षात कृष्ण से सुनने को मिल गई। मेरे गुरुदेव पे मैं वारी जाऊं, गुरुदेव ने मुझे दिव्य दृष्टि दे दी। ऐसे रोंगटे यदि हमें खड़े हो जाए ना, हमको मनुष्य जन्म मिल गया, गीता प्रेस के टाइम पे जन्म मिल गया, स्वामी जी की बातें मिल गई हमको भाई। अरे हम करोड़ों से श्रेष्ठ हैं। इस कृपा का जिस दिन अनुभव हो गया, कोई योग करने की जरूरत नहीं है, सारे योग प्रकट हो जाएंगे इस कृपा से। अब संजय जो बोलते हैं वो अंतिम श्लोक, भगवान भक्तों का कितना मान रखते हैं भाई। हम करोड़पति के जाए, हमारा दोस्त हो चाहे हमारा मालिक हो, बोलो वो हमको सिर पे बैठा लेगा क्या? अपना रहस्य बता देगा क्या? ये भगवान हैं जो भक्तों को अपने सिर पे बैठाते हैं। अरे भगवान के वचनों से ऊपर इज्जत दी है। संजय का वचन अंतिम है और वेदव्यास जी का मंतव्य है, ये मैं ठोक के कह रहा हूं, हालांकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं। भगवान की वाणी से ऊपर संजय की वाणी। इस एक श्लोक में पूरी गीता आ गई। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये संजय कह रहे हैं, जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, वहाँ चार चीज़ें हमेशा रहेंगी। श्री मिलेगी भाई। लोग कहते हैं हम तो गीता नहीं पढ़े, हम जंगल चला जाएगा हमारा बेटा। लोग बातें करते हैं अध्यात्म की और रोते हुए आते हैं, भाई साहब हमारा बेटा आजकल 16 माला कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ तो इस कुएं में गिरे तेरे संग? बोलो आप बताओ, हमारा बेटा डेली मंदिर जाए, 16 माला करे, 64 माला, गीता रामायण पढ़े और इसको प्रमुखता दे दे जिंदगी में, बोलो आप प्रसन्न हो गए या दुखी हो गए? अरे सच बोलो भाई, कोटा वालो। अरे छोड़ो, झूठ मत बोलो फालतू। ये हालत है हमारी। जिस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला, यदि हमारा बच्चा है बच्ची लग जाए ना, हम 9 आंसू गिराते हैं। लेकिन ये संजय हैं, वो कहते हैं गीता पढ़ने से श्री मिलेगी। श्री, ओ श्री मिलेगी। हाँ तो श्री के पीछे तो हम बावड़े, तो गीता से मिलेगी। वो जिसके पीछे बावड़े हो रहे हैं वो उल्लू वाली लक्ष्मी है, वो आएगी और उल्लू बना के चली जाएगी। ये नारायण वाली लक्ष्मी है भाई, ये आएगी फिर भी मौज करेगी, ऐश्वर्य देगी, सद्बुद्धि देगी। ये वो श्री है। क्या बात है। हाँ विजय मिलेगी। बोलो विजय कौन नहीं चाहता? हम में से कंपटीशन में विजय नहीं चाहते? हालांकि देखो ये कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूँ, मेरे से क्या मन में आ जाती, मेरे से रुका नहीं जाता। मेरे छोटे बेटे ने IIT बॉम्बे से करी है, उसको एक बहुत अच्छे कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया, उसको बहुत अच्छी पोस्ट पे। तो वहाँ इंटरव्यू बोर्ड जो था, तो हमारे एक भक्त हैं राजेश जी मार्बल मिशन वाले, उन्होंने उसको एक फार्मूला दिया, मुझे तो बाद में बताया। उन्होंने कहा तू जब अंदर घुसे ना इंटरव्यू बोर्ड में, तो एक चौपाई बोल देना, प्रभु नगर कीजिए सब काजा हृदय रहा कौशलपुर राज। अच्छा हाँ अंकल ठीक है बोल दूंगा। और जितने भक्त हों उतने ही जितने आगे इंटरव्यू बोर्ड वाले हो ना, उतने ही भक्तों के तू नाम ले देना, उनको प्रणाम कर देना। एक एक भक्त एक एक की खोपड़ी में बैठ जाएगा। बोलो आप, विजय किससे मिलेगी? हाँ गीता से मिलेगी विजय। भूति
संपदा, ऐश्वर्य, हाँ, और ध्रुवा नीति। आज गीता का यदि आश्रय मैं लेता हूं तो मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, वो भगवान की वाणी से मैच कर जाएगा। ये हमारे आचार्यों का अनुभव है, बहुत बहुत आचार्यों का अनुभव है। यदि वो आचार्य की सेवा, पढ़ाने की सेवा निष्काम भाव से करते तो वो कहते हैं, सर आज तो मैंने ऐसी चीज़ बोल दी किसी साधक के प्रश्न के उत्तर में या पढ़ते पढ़ते जो मैंने पढ़ी ही नहीं कभी, और मैंने घर जाके डर के मारे देखा साधक संजीवनी को, तो साधक संजीवनी में वो एजिटेशन मिल गई मुझे, तब जब मेरे को शांति आई। सर अब बताइए आप, उसने पढ़ी नहीं तो स्वामी जी और भगवान ने उसके मुंह से कैसे बुलवा दी वो चीज़। ये ध्रुवा नीति, आप जो डिसीजन दे दोगे वो फाइनल है। ये देंगे भगवान हमको ध्रुवा नीति, हाँ ये देंगे भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वाले।